बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसमें मेरा सारा जवाब है। जो हमारे अंदर मसाइल हैं, जो हमारे अंदर गुमराहियां हैं, उसका जवाब है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी, सब कह रहे शैतान है, कोई कह रहा है नफ्स है, कोई और भी रह गया है तो बताइए। हाँ, नवाज शरीफ तो नहीं है ना? हाँ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन, देखिए अक्सरियत को नहीं पता, इसे कहते हैं दुश्मन शिनासी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की जहालत है। शैतान इब्राहिम को गुमराह नहीं कर पा रहा, क्यों? शैतान हबीब को गुमराह नहीं कर पा रहा, क्यों? शैतान मुस्लिम इब्न औसजा को गुमराह नहीं कर पा रहा, क्यों? शैतान अकबर को गुमराह नहीं कर पा रहा, क्यों? वो कौन सी चीज है जो जुर्रत भी नहीं हो रही कि इन शख्सियात के आगे बढ़े? क्योंकि उसे पता है कहूंगा ये नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि ये जाहिल नहीं है। शैतान तभी गुमराह करता है जब इंसान क्या हो? जाहिल हो। अब एक मिसाल और एक वाकया, सच्चा वाकया है। मसलन आप सबको पता है मौला हुसैन की कब्र कहां है? कहां है? करबला। अब अगर मैं मिंबर पे आऊं, सैयद भी हूं, अमामा भी है, साथ में एक तरफ कुरान लाऊं, दूसरी तरफ नहजुल बलागा लाऊं और दोनों को सर पे रखूं और कहूं कि मुल्तान वालों, मौला हुसैन की कब्र मुल्तान में है, कोई मानेगा? कहेंगे मौलवी साहब मजलिस पढ़ के जाओ। ये बात नहीं मानेंगे। कसमें खाऊं, पांव पड़ूं कि भाई मान जा कि हुसैन की कब्र मसलन मुल्तान में है, कोई नहीं मानेगा। कौन रोक रहा है आपको? इल्म। क्योंकि आपके पास हक़्क़ुल यकीन है। सुना कब्र करबला में है, फिर गए करबला में देख के आए कि हाँ हुसैन की कब्र करबला में है। हक़्क़ुल यकीन है ना। इल्म रोक रहा है। कोई भी बंदा मिंबर पे आए आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास क्या है? इल्म है। अब दूसरा सवाल, किसी को पता है शाह अब्बास की कब्र कहां है? कि बादशाह गुजरा है? किसी को पता है? अब यहां से मामला और गेम शुरू हो जाता है। आप में से किसी को नहीं पता कि शाह अब्बास की कब्र कहां है, और मुझे पता है कि आपको पता नहीं और मुझे पता है कि आपको पता नहीं। अब जो पता मैं दूंगा आप सारे चलेंगे। कौम जब जाहिल हो उसे जो बताओ मान लेती है ना। पहले मीडिया भी था, टीवी भी थी, लोगों को कुछ भी नहीं पता था, सियासतदान गुमराह भी करते थे, जहनों को पलटा भी था। आज क्यों कोई कुछ नहीं मान रहा? क्योंकि जब पर्दे हट जाएं, लाख बताओ बंदा। ऑपरेशन हुआ ज़रब-ए-आज़म, वजीरिस्तान से बंदों को उठा के लाया गया DI खान। अब वजीरिस्तान वाले वो जिन्होंने जिंदगी में शिया नहीं देखा, मुल्तान में अहले सुन्नत शियों के साथ रहते हैं। कोई मुफ्ती मौलवी बोल देगा शिया ऐसे वैसे होते, कहेगा जनाब हमने देखा हुआ है, ऐसे नहीं है, हम इनकी मजलिसों में जाते हैं, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसने देखा हुआ है, ऑफिस में आपके साथ है, मोहल्ले में आपके साथ है, बिरादरी में आपके साथ है, वो नहीं मानेगा। लेकिन वजीरिस्तान वाले की मिसाल ऐसे है जैसे अहले शाम। शाम वालों ने न नबी देखा न अली देखा। शामी रसूल के बाद मुसलमान बने। शुरू से उनके ऊपर जो हाकिम थे वो बनु उमैया थे। यजीद का चचा था, माविया का चचा था, फिर माविया बना, फिर माविया का बेटा बना। उन्होंने जिंदगी में न मदीने वाला देखा, न रसूल देखा, न अली देखा। तभी शामियों ने जब सुना कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में शहीद हुए तो ताज्जुब से कहने लगे क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? वो बिलीव रखते थे कि अली नमाज नहीं पढ़ते। प्रोपेगंडे की ताकत, क्योंकि नहीं देखा उन्होंने। इसी तरह अहले वजीरिस्तान ने या बलोचिस्तान के ऐसे इलाकों में जो मुसलमान रहते हैं, उन्होंने शिया जिंदगी में देखा ही नहीं है। ये DI खान के मोमिनीन में किस्सा बता रहा हूं, आपको जोक लगेगा कि मौलाना जब वहां से ट्रांसफर हुए DI खान, आशूर का जुलूस निकला।
कहा ये सारे बाहर आ गए। कौन है? का शिया। तजस्सुस बड़ा था क्योंकि मुफ्ती ने इतना शियों को सुनाया था, बिल्कुल ऐसे जितना आपने मलकुल मौत का सुना है। डर भी होता है, तजस्सुस भी होता है कि कब आएगा, कैसा होगा। ये परेशान कि शिया कैसे। तो कहते हैं बाहर निकले और बार बार आंखें खोल खोल के देखने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे और डिया खान के सुन्नियों से पूछने लगे, सच बोल रहे हो ये शिया है? का यही शिया है? का नहीं ये नहीं है। का भाई काले कपड़े, हाथ में अलम, हुसैन हुसैन करते जा रहे हैं, यही शिया हैं। का मुफ्ती साहब ने तो कुछ और बोला था। क्या बोला था? का मुफ्ती ने कहा था शियों को असहाब की बद्दुआ है, इनके कान बड़े होते हैं, इनके पीछे दुम होती है, ये मस्ख शुदा वजूद है। का ये तो बिल्कुल हम जैसे दिखते हैं। हाँ? इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया जाए क्योंकि वो जहन क्या है? जाहिल है। सिफीन में तबलीग अली कर रहे हैं, अली की गर्दन पे तलवारें आ गई क्योंकि क्या थे? जाहिल थे, अक्ल नहीं थी। एक तरफ हुज्र इब्न उदय है कि अमीर शाम के सिपाही कहें कि हुज्र जला देंगे, का जला दो, मैं अली की गुस्ताखी नहीं करूंगा। कब बेटों को मार देंगे, कब मार दो, मैं अली की गुस्ताखी नहीं करूंगा। कब पत्थर मार के मारेंगे, इरबन इरबा, तुम्हारे तलवारों से वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। का जो करना है करो। का हुज्र बड़े इत्मीनान से सुन रहे हो, का जो कह रहे हो वो अली ने पहले बता दिया था। और पहले वादा, एक तरफ ये बंदा है जो न खौफ के मारे अमीरुल मोमिनीन को छोड़ रहा है, न ये मौत से घबरा रहा है। और का जब आगे बढ़े तो उसने कहा बस एक दरखास्त है कि मुझे मारने से पहले मेरे बेटों को मारो। कहा तू कैसा बाप है? बाप कहता है खुदा मैं मर जाऊं, बेटों का मरना न दिखाना। का तू कैसा बाप है कि बेटों को मरता हुआ देखना चाहता है? का मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मवद्दत का है। का मैं समझा नहीं। का कहीं ऐसा ना हो बाप को मरता हुआ देखें, अली को छोड़ दे, पहले इन्हें जन्नत में रवाना करूं। हाँ, एक तरफ ये अक्ल कामिल है, दूसरी तरफ इसी मुल्क के जाहिल हैं कि क्यों प्रोपेगंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जहालत है। अब जब आपके जहन खाली होंगे तो मैं जो भरूंगा आपके जहन में चला जाएगा। अब किसी को नहीं पता शाह अब्बास की कब्र कहाँ है। मैंने मिंबर पे बता दिया कि ईरान जब जाना तो शाह अब्बास की कब्र मिसाल दे रहा हूं शिराज में है। तो आप चले गए, ईरानी ड्राइवर को पकड़ा, का शिराज ले जा। अबे क्यों जा रहे हो? को शाह अब्बास की कब्र पे। उसने कहा नहीं है, कहीं मौलवी ने बोला था। वो कहेगा भाई नहीं है, कहा नहीं मौलाना ने बोला था। कैसे नहीं है? वो जिद भी करेगा, आना भी करेगा, शायद शिराज तक भी चला जाए, वक्त भी जाया करे। बाद में जब इल्म आएगा तो पता चलेगा जो बताया था वो तो सही नहीं था। तो फरमाया इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की जहालत। अब एक सच्चा वाकया भी सुनिए, थोड़ा लतीफा भी है लेकिन हकीकत जहां है। इंडिया का एक मौलाना एक गांव गया, देखा गांव में कोई मस्जिद नहीं हैं, सारे शिया। का भाई मस्जिद कहाँ है? वक्त नमाज है। का मौलवी साहब हम मस्जिद नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? का मस्जिद अली का मक्तल है। तो का भाई नमाज नहीं पढ़ोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? कि हमारी नमाज तो बताया गया कि अली अली करना है, हम जिक्र अली करते हैं, वही इससे कोई बड़ी नमाज है? शिमर ने भी पढ़ी, क्या हुआ? यजीद ने भी पढ़ी, क्या हुआ? बाज लोगों के जहनों में है कि हुर ने नमाज नहीं पढ़ी थी। शिमर की नमाज और है, हुसैन की नमाज और है। आपको कौन कहता है शिमर वाली पढ़ो? हम कहते हैं हुसैन वाली पढ़ो। तो इन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, अगर मस्जिद मक्तल अली है इसलिए नहीं जाते तो फिर करबला क्यों जाते हो? मस्जिद में एक अली शहीद हुए, करबला में 18 अली शहीद हुए। कि अगर नमाज की माफी होती तो सबसे पहले इमाम के लिए होती। नमाज की माफी न नबी के लिए न इमाम के लिए, तो उम्मती के लिए कैसे हो सकती है? जब समझाया बातें दिमाग में बैठी, का मौलवी साहब पहले पता नहीं था, अब आपने बताया है तो चले सिखा भी दीजिए, पढ़ा भी दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, जमात बड़ी आसानी में आगे खड़ा होता हूँ, पीछे खड़े हो जाना, फिर आहिस्ता ऐसा दूसरी नमाज सिखाऊंगा। का फिर चलिए मौलाना साहब नमाज पढ़ाइए। इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं, पहले वुजू तो करो।
का वुजू थोड़ा हमें सही नहीं आता, जरा आप वो भी सिखा दे। अब मौलाना कहें 400 लोग गांव के एक एक को वुजू सिखाऊं तो मेरी नमाज भी निकल जाए। तो मैंने कहा काम करो, गांव में कोई नहर है? कहा जी मौलवी साहब। कहा चलो नहर के किनारे, सबको ले आया नहर के किनारे। कहा देखो अब जैसे मैं वुजू करूं वैसे तुम वुजू करना। का ठीक है। मौलवी ने कुल्ली की, इन्होंने कुल्ली की, नाक में पानी पानी, चेहरा धोया, सीधा बाजू उल्टा बाजू। सारे गांव वाले देखते रहे कि मौलाना जैसे वुजू कर रहे हैं ये वैसे वुजू करते चले गए। अब मौलाना ने कहा देखो भाई हम मसा करते हैं। सारे गांव ने क्या किया? मसा किया। अब क्योंकि मौलाना वुजू सिखा रहे थे, पानी भी गिर रहा था और नहर के किनारे कीचड़ हो गई। अब मौलवी ने कहा कि आखिरी पाठ ये वाला है, ये जैसे झुके पांव का मसा करने के लिए। तो मौलवी साहब का पांव फिसला तो मौलवी सीधा पानी में। कौम थी जाहिल, कौम क्या थी? जाहिल। इन्होंने समझा कि ये वुजू का आखिरी पाठ है। इसके बजाय कि मौलाना को निकालते, वो डूब रहा था बेचारा, इन्होंने कहा ये आखिरी पाठ है कि हमने पानी में जाना है। कि 400 के 400 लोग पानी के अंदर चले गए। तो मेरे अजीज, जब जाहिल कौम के खतीब फिसलते हैं तो पूरी कौम फिसल जाती है। हाँ। फरमाया अगर बचना चाहते हो तो क्या हासिल करो? इल्म हासिल करो। ये इल्म है जो इंसान की दुनिया बनाता है। ये इल्म है जिसने हबीब को हबीब बनाया। ये इल्म है जिसने सलमान को सलमान बनाया। नस्लों को इल्म दो, सिर्फ नमाजी और नमाज का जाहिर न बताओ, हर इबादत का बातिन बताओ। मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है ना। देखो दुनिया में अगर कोई बच्चा, आपको पता है कि अभी कुछ सेलिब्रिटीज फुटबॉलर्स सऊदी अरब गए, मसलन मेसी या रोनाल्डो, ये मशहूर फुटबॉलर हैं पुर्तगाल का। इसका एक सिग्नेचर लेने के लिए एक सऊदी ने इसको $2 मिलियन दिए। क्या लेने के लिए? सिग्नेचर लेने के लिए। बंदा जब आशिक बनता है ना तो अपनी हर चीज लुटाना शुरू करता है। अगर हम हकीकत में आशिक अहले बैत हैं तो खुद से पूछो कि आज तक हमने क्या अहले बैत पे कुर्बान किया। नाम अली पाक है और जो जबान इस नाम को ले उसे भी पाक होना चाहिए। अल्लाह का वादा है, मन अखलसल्लाह 40 यौमा, जो 40 दिन अल्लाह के लिए खुलूस से गुजारे, फरमाया खुदा उसके दिल पे हिकमत के चश्मों को जारी कर देता है। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी आपने सबको आजमाया, 40 दिन आले रसूल के कहने पे जिंदगी गुजारो, फिर देखो जिंदगी में सुकून कैसा आता है। एक खातून ने कहा मौलाना मैं सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मैंने कहा सब हो सकता है लेकिन पाबंदी हो, विल पावर हो, इरादे की मजबूती हो, अटल फैसले हों। अगर वजूद ऐसा बन गया, मैंने कहा फिर दूर नहीं है। कि मौलाना कोई वजीफा बताइए। मैंने कहा आसान है, कुरान में जो सूरतें सब्बह या युसब्बिह से शुरू होती हैं, जैसे मुसब्बिहात बोला जाता है, मैंने कहा डेली ये सूरतें पढ़ो 40 दिन तक, किसी न किसी मासूम की ज़ियारत आपको हो जाएगी, यकीन में इजाफा हो जाएगा। 25 दिन नहीं गुजरे उस खातून ने फोन किया कि मुझे सैयदा फातिमा की ज़ियारत नसीब हुई है। हाँ, सब कुछ मेरे अजीज मुमकिन है, लेकिन सवाल यह है कि इंसान में इल्म आए और उस इल्म पे अमल करे और अपनी अक्ल को मजबूत करे। ये अशरों के मौजू हैं, 2 मजलिसों में गुंजाइश नहीं होती।